नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। तो इसको भी याद रखिएगा, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता होगा, घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एमीटर में मापा जाता है विद्युत धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन सी होती है? तो देखिए अदिश राशि जो होती है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय चाल, तो ये सभी क्या होती हैं? ये दोस्तों अदिश राशि होती हैं, सभी को याद रखना है। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय चाल, ये क्या है? अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो प्लेटिनम होती है सबसे कठोर धातु, प्लेटिनम। नेक्स्ट है आपका, शुष्क वर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क वर्ग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस होती है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए फोटोग्राफी में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। नेक्स्ट है देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1993 में दिल्ली के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना। और देखिए बात करें सुषमा स्वराज की, तो ये दोस्तों दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी, तो यही पूछा जाएगा, तो ये इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए आपका, रक्त क्या होता है? तो रक्त जो होता है ये दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है देखिए, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए तीन नाम थे, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एक है दोस्तों आद्रे गेज। तो इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। 2020 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो इन तीनों लोगों को दिया गया था। कौन कौन थे? रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और दोस्तों आद्रे गेज। तो तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है देखिए आपका, पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था, 1996 में पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए हड़प्पा जो स्थित है ये स्थित है रावी नदी के तट पर। और बात करें ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, तो ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में ही पूछ सकता है। और नदी पूछे तो रावी नदी। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन कंप्यूटर से है, पहली कंप्यूटर भाषा जो है कौन सी विकसित हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों फोर्ट्रॉन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए इसका जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन बेकस द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? अगर डेट पूछ ले तो 1954 ईस्वी में किया गया था। तो वैसे तो दोस्तों नाम ही पूछेगा तो नाम आपको याद रखना है, जॉन बेकस के द्वारा फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखिए आपका, किसी सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बीएलएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर से दोस्तों यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको याद रखिएगा। देखिए बीएलएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस इन लोकल लूप, तो ये बीएलएल का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो सभी को पता होगा वो है दोस्तों विटामिन B12। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें दोस्तों क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है, सभी को पता होगा एसिटिक अम्ल जो है सिरके का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो देखिए कंप्यूटर के जो आईसी चिप होते हैं वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के, तो याद रखिएगा सिलिकॉन के जो है कंप्यूटर के आईसी चिप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो देखिए सेल का जो पावर प्लांट कहा जाता है वो कहा जाता है माइट्रोकांड्रिया को, तो माइट्रोकांड्रिया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो देखिए वातावरण के अंदर जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है उसको कहते हैं संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक की पुस्तक हैं, लेखक जो हैं इस पुस्तक के वो हैं BD सावरकर। नेक्स्ट है देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? GK गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किन शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इन तीनों शब्दों को क्या है संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक के द्वारा जो है विटामिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने विकसित किया था? तो वो क्या था दोस्तों? रे टॉमिल्सन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू किया है? तो वो राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो इंदौर है। और देखिए अगर 2021 में पूछे तो 2021 में भी कौन सा शहर है? इंदौर ही है। तो 20 में भी इंदौर है, 21 में भी इंदौर है। नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों चार्ल्स डार्विन की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है बिमल जालान। ये पुस्तक दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है और मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है, इस ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से ही है दोस्तों। देखिए जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर से आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, इस वीडियो में मैंने उन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि कंप्यूटर में जो ALU होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, देखिए आपका दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और देखिए दोस्तों कंप्यूटर से आपके जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट भी देखिए कंप्यूटर से ही है क्वेश्चन। कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने जो है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी किसका संगठन है? तो ये है दोस्तों डेटाबेस, प्रबंध संचार और इंटरनेट। इन तीनों का क्या है? संगठन है जो सूचना प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट है, देखिए आपका एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूविज्ञान के अंतर्गत जो है पृथ्वी की परत के भीतर का जो हलचल होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका, रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो लियोन ट्राटस्की जो थे रेड आर्मी के संस्थापक थे, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट आपका, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था, सभी को पता होगा गौतम बुद्ध के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए और सुनीता विलियम्स जो है इनका नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इनका नाम जो जुड़ा है वो सभी को पता होगा, वो जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष के। तो अंतरिक्ष जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो दोस्तों यही सब दोस्तों टॉप 50 जीके से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था, जो आपके आने वाले ऐसा बात जो है राजीव सेठ को कितना रुपया ब्याज के रूप में देगा आपको दिया गया है। आपको प्रिंसिपल दिया गया है, ब्याज दर दिया गया है और आपको टाइम दिया गया है। आपको बोल रहा है इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर आपको रेट दिया गया है 5%, आपको यहाँ पर आर दिया गया है 5%, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/20। यहाँ पर जो है 20 हो गया प्रिंसिपल, यानी 20 पर हो गया एक ब्याज। यहाँ 20 हो गया प्रिंसिपल और 1 हो गया ब्याज। तो इसका मतलब हो गया कि अगर 20 मूलधन है तो ये हो जाएगा एक वर्ष में 21, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष, तो हो जाएगा आपका पावर में आ जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 400 से 441। यहाँ पर आपका ब्याज कितना हो गया? तो यहाँ पर आपका ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया 41, जो कि आपसे पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है ये 400 क्या हो गया? तो 400 प्रिंसिपल है और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है 4000 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक का वैल्यू 400 रुपया, लेकिन आपसे पूछ रहा है, सॉरी यहाँ का एक वैल्यू हो जाएगा तो 10 रुपया। यहाँ पर एक वैल्यू अगर 400 से अगर ये कटेगा तो यहाँ पर एक का वैल्यू हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा है 41 का वैल्यू, जो कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको पूछा गया है कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज जिससे निकला है हमको 41, लेकिन एक का वैल्यू 10 दिया गया है, तो ये गुना होगा 10 से, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 410 रुपया जो है ब्याज देगा। इसका जो है सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछता कि कुल राशि कितना होता, यानी इसका अमाउंट कितना होता है मिश्रधन, तो इसका मिश्रण हो जाता 4410 रुपया। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? काफ़ी ईजी है कि एक संख्या है जिसका शेष जो 0 आता है, शेष 0 आने का मतलब हो गया कि संख्या जो है वह 44 से पूरा कटता है, जो कि 432 बार में कटता है। तो इसका मतलब है कि वह संख्या हो गया 44 गुना 432, शेष 0 है तो ये पूरा कट रहा है। अब फिर बोल रहा है कि उसी संख्या को जो है 31 से भाग दिया जाता है, यानी इसी संख्या को जो अगर भाग देंगे हम 31 से
तो इसका शेषफल क्या होगा। काफ़ी ईजी है, तो इसको आप लोग भाग दीजिएगा। अगर 31 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब जो है कुछ ना कुछ शेष आएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके जो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है, यदि ए तथा बी का अनुपात जो है 4:5 है और उसके वर्गों का अंतर 99 है, तो संख्या ए तथा बी का योग क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 4:5 है। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो 4x है और बी जो है वो 5x है। फिर दिया गया है उनके वर्गों का अंतर 99 है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका हो जाएगा स्क्वायर, आपका हो जाएगा 16x² और इसका हो जाएगा 25x²। और इस दोनों का अंतर जो है वो आपको दिया गया है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो अगर इसको से घटाएंगे 25 में 16 को, तो ये आपका हो जाएगा 9x² बराबर हो जाएगा 99। तो ये 9 से कट जाएगा 11 बार में और ये हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 11। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा x बराबर रूट अंदर 11। फिर हमको संख्या क्या था, तो हमको संख्या दिया गया है 4x + 4x 5x। तो इसका मतलब है कि संख्या हो जाएगा 4√11 और 1 हो जाएगा 5√11। फिर पूछा गया है कि ए तथा बी का योग क्या होगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 9√11, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ गए तो काम जो है 11 दिन पहले समाप्त हो गया। तो पूछा गया कि शुरुआत में जो है कितने व्यक्ति थे। तो काफ़ी जी है। तो पहले आप मान लीजिए कि शुरुआत में जो है x व्यक्ति थे। शुरुआत में x व्यक्ति थे, लेकिन सभी काम कितना दिन किया, तो काम किया 55 दिन में, तब एक काम पूरा हो गया। फिर बोल रहा है कि इतना ही काम कम है, काम तो बराबर ही है। फिर बोला जाए कि 6 व्यक्ति और आ गए, यानी पहले x था और अब जो है 6 व्यक्ति और बढ़ गए। अब फिर काम कितना दिन हुआ, तो काम जो है 11 दिन पहले हो गया। इसका मतलब है पहले काम हुआ था 55 दिन में और अब जो है उससे 11 दिन कम ले रहा है, क्योंकि व्यक्ति बढ़ा है। तो ये आपको हो जाएगा 55 में से 11 यानी 44 दिन में कम हुआ है। दोनों हो जाएगा 24 को सॉल्व कीजिए आप। तो ये आपको हो गया है x गुना 55 बराबर x + 6 गुना 44। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 55x बराबर 44x प्लस क्या हो जाएगा, तो इसको गुना 6 से, तो ये आपके हो जाएगा 6 के 2 24 2 26 264। तो इसको अगर आप सॉल्व कर कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 11x बराबर 264। तो इसको आप काट दीजिए तो ये आपके निकल कर आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 चौके 44। तो इसको हो जाएगा आपको x बराबर 24, जो कि पूछा गया है कि कितने थे। तो शुरुआत में जो है 24 व्यक्ति। तो अगला प्रश्न है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ज्योमेट्री से। पूछा गया था कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो आपको दिया गया था कि एक जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि इसकी दूरी जो है ये 5 सेंटीमीटर है और इस जीवा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो बता दूं, अगर वृत्त के केंद्र से जो है अगर जीवा पर लंब खींचते हैं यानी सीधी रेखा खींचते हैं तो वृत्त की जीवा को जो है 2 बराबर भाग में बढ़ता है। तो ये पूरा 24 है, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। और पूछा गया कि त्रिज्या क्या होगा, तो इसको मिला दीजिए इससे, ये केंद्र है इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या, जो कि इस प्रकार बना हुआ है, जो कुछ जो है इस प्रकार से बना हुआ है, देखिए गौर से। जबकि यहाँ पर ये 12 दिया गया है और ये दिया गया है 5, तो आपको ये पूछ रहा है। तो काफ़ी ईजी है, देखिए गौर से। ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, जिसका एक लंब 12 है, लंब 5 है, आधार 12 है, तो आपको कर्ण पूछ रहा है। तो काफ़ी ईजी है, हो जाएगा रूट अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 13। इसका हो जाएगा उत्तर 13। देखिए त्रिज्या जो है वो निकल कर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो काफ़ी ईजी था। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है और आगे और आता है तो मैं इस वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके जो है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हो सके जो क्वेश्चन को आप स्किप करें वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान कितना होगा, 60 ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में, बैरम खां और किसके बीच हुआ था, हेमू के बीच हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। तो तीनों युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है कि बनारस से दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, तो ये वंदे भारत चलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी, तो दांडी जो यात्रा है वो भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक नगर से शुरू हुई। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक ये यात्रा जारी रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये जोजिला दर्रा जोड़ता है। यह दर्रा लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है कि पानी न मांगना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि तत्काल मर जाना। ठीक है, मुहावरे से रिलेटेड एग्जाम में हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आड़े समय पर काम आना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कि मुसीबत में सहायक होना। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीकरा फूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ठीकरा फूटना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कर डैश तो हो भला, तो देखिए कर भला तभी तो अपना भी होगा भला, तो कर भला होगा भला। अगला क्वेश्चन है कि कुडनकुलम नाभिक के विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी जैव विविधता और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए करंट अफेयर आपके वर्ष 2020 से ही पूछे जा रहे हैं अधिकतर, कुछ क्वेश्चन 2018 और 19 के भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो ये थी वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान के द्वारा शुरू की गई, तो इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साहित्य अकादमी कहां पे स्थित है, तो ये दिल्ली में है, रविंद्र भवन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया, तो ये पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है, तो जापानी येन जापान की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द होगा कमल। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अचला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अचला। अगला क्वेश्चन है शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो शेर का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, केसरी जो है वो शेर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलद नीरद वारिद या फिर मेघ। तो देखिए जो वारिद है वो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलद नीरद मेघ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गुंबज कहां पे स्थित है, तो ये आपके बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप के एंड तक देखिएगा और सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन स्किप करे वही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ये गौरा देवी कन्या धन योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है, तो ये ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसकी चेयरमैन अध्यक्ष कौन है वो आपको कमेंट करके सभी साथियों को नीचे बताना है। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, तो नीदरलैंड में स्थित है। स्थापना 1946 में इसकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे ज्यादा किस देश में हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए अभी तक टोटल 5 बार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो प्रकाश नहीं होता है। अंशु, रश्मि, मयूख, ये क्या है, किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है नीरस का विलोम शब्द क्या होगा, तो नीरस का विलोम शब्द होगा सरस। नेक्स्ट है गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, तो गरिमा का विलोम शब्द होगा नीचता। ठीक है, तो नीचता आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, तो मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, रुक्ष। रुक्ष जो है वो मृदुल का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और अध्यक्ष कौन होते हैं, आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री जी। अगला क्वेश्चन है 2020 का भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया, सीनी विश्वनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किसने किया था, तो ये किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया था गुवाहाटी, असम में। अगला क्वेश्चन है कि राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बन चुकी है शिवांगी सिंह है। नेक्स्ट है एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बनाया गया सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ये नरेंद्र कंपानी ने किया था 1952 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, NHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहां पे स्थित है, पाकिस्तान में। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहां पे हुआ था, तो संत कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो ये दोहरी कुंडलीकृत होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, तो सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल, तो स्थूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्तम का विलोम शब्द होगा उधम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो के लिए एकल शब्द क्या होगा, तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे अकाट्य कहते हैं, जिसे काटा ना जा सके। अगला क्वेश्चन है जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एकल शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एकल शब्द होगा अनुपम। अगला क्वेश्चन है कि बेकरी में साधारणतः उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा में वास्तव में क्या होता है, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, तो देखिए जो कोशिका झिल्ली है वो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, तो मेंडल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांड के नियम के आविष्कारक कौन है, तो ये है आपके न्यूटन, तो न्यूटन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है, तो ये संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस काल का आदान प्रदान होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान
होता है। अगला क्वेश्चन है मानव का रक्त जो है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव का जो रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर को इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ये अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो इसे परमाणु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो ये थ्रोम्बोसाइट्स इसमें मदद करती है। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये 14.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एकल शब्द कौन सा हो? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहा जाएगा? आस्तिक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है एहसान ना मानने वाला, इसके लिए एकल शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए एकल शब्द होगा कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगता हो, एकल शब्द क्या होगा? तो जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइम वाटर यानी कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है? तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला होता है CaOH की ब्रैकेट में होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना के 2019 में राज्यपाल कौन बने? तमिलसई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई 1665 में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? 1989 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमको समझ में आ जा रहा है कि अंकित मूल्य जो है ये आपका है 100 रुपया। ठीक है, ठीक है, 100 रुपए का देखिए क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य का 81% है। ठीक है, तो अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है मान लेते हैं हम लोग, तो क्रय मूल्य हमको हो जाएगा क्या? 81 रुपया, 81% है। तो ये चीज समझ में आ गया। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो अंकित मूल्य आपका 100 है, अगर इस पर 10% की छूट दे देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 100 रुपए है, अगर इस पे हम 10% छूट दे देंगे तो ये 90 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे छूट दी जाए तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए अब कोई वस्तु जो कि यहाँ पे 90 रुपए की है ना अंकित मूल्य, और यहाँ पे देखिए 81, मतलब 81 रुपए की है और 90 रुपए में बेची गई, तो जाहिर सी बात है 81 की है और 90 में बेच रहे हो तो हमको यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? यहाँ पे 9 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पे? 81 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 9 रुपए का, और टोटल वैल्यू क्या है उसकी? 81 रुपए है। इंटू 100 कर दीजिए, इसको काटेंगे 9 1 9, 9 81, और 100 में आप 9 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 99, देखिए हो जाएगा आपका 100 है ना, तो जाहिर सी बात है 90 10 से ज्यादा ही बार जाएगा तो 99, तो 11.1/9% ये रेशियो आपका 11:1/9% का ये आपका लाभ होगा। प्रतिशत में पूछा है तो हम भाग देंगे तुमको परसेंटेज, 100 का गुणा कभी भी होगा तो परसेंटेज में ही आंसर आएगा। तो देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, और आपको मैं बताऊंगा किस किस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका देखिए ये छूट वाला क्वेश्चन जो है ये 1 से 2 आपसे पूछा जा रहा है, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ये रीजनिंग से क्वेश्चन हमसे पूछा था सीरीज का 25, 30, 36, 42, 49, 56 एंड 64। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों देखिए सीरीज में मैक्सिमम टाइम आप ये करेंगे कि आप उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों डिफरेंस हमको 25 और 30 में दिख रहा है, कितने का? 5 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 6 का डिफरेंस दिख रहा है। अब तीसरे में यहाँ पे डिफरेंस देखें दोस्तों तो ये आपका 8 का डिफरेंस दिख रहा है, और चौथे में अगर हम डिफरेंस देखें दोस्तों तो यहाँ पे अगेन ये डिफरेंस जो है कि कम हो गया ना,
तो आपका 42 से 79 हो रहा है, तो 5 का मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे क्या हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आगे भी बढ़ेंगे तो कुछ और पैटर्न हो सकता है इसमें फॉलो हो। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी पैटर्न लग सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर में जो पैटर्न लगा था, क्योंकि इसी वजह से 5 है दोस्तों, 5 का स्क्वायर। अब दूसरा वाले में दोस्तों क्या है, 30 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 बचे 25, 25 प्लस 5 आपका, जैसे 36 है तो 36 क्या है आपका, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 4 36। लेकिन 42 क्या है दोस्तों, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग पे है ये क्वेश्चन, 55:11, तो हमको दिख रहा है कि ये 5 बार चला जाएगा। तो 125 कितनी बार में जाएगा दोस्तों, किससे, तो 25 बार में ही जाएगा। तो यहाँ पे जो संबंध हमारा बनेगा वो 25 से बनेगा। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका 25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था किसी कार्य के 4/7 भाग को करने के लिए 32 मिनट का समय लगता है, तो बचे हुए कार्य करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए 4/7, ठीक है, मतलब टोटल 7 काम में से वो 4 काम करके समय लगा रहा है कितना, 32 मिनट, ठीक है, 32 मिनट। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो एक काम मतलब 32/4 का भाग दे दीजिए, 8 चौक का 32, तो उसको एक काम करने में 8 जो कि 8 मिनट का समय, मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट का समय लग रहा है यहाँ पे। तो एक काम निकल गया तो सब निकल सकता है। अब जब 4 काम खत्म हो गया हुआ तो बचा कितना, 3 काम खत्म हुआ है, 3 में 8 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, इसका भी आंसर हो जाएगा 24 मिनट में वो कहानी खत्म कर देगा। 7 काम देखिए टोटल था, जिसमें से 4 वो कंप्लीट कर चुका है ना, देखिए 4/7 काम 32 मिनट में करता है, तो 4 जो काम करता है 32 मिनट में करता है, तो 1 मिनट एक काम का निकाल लेंगे, एक काम 32/4 इसी के बटे में कर देंगे, तो हमको 8 मिनट निकल गया। जब 1 मिनट की वैल्यू निकल गई तो बचा कितना है, 4, 7 में से 4 तो पहले ही कर लिया, 3 बचा हुआ है, 3 का 8 से गुणा करके 24 निकाल दिया हमने, इजी, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। अगर 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, ये भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से। अब देखिए 40 आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, और आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस है, ठीक है, एंड 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब आपका ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस में है। तो सिंपल आप यहाँ पे कास्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 25 डिवाइड बाई 40। 25 रुपए में कोई माल खरीद के 40 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का आपको लाभ हो रहा है, आपको 15 रुपए का यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा दीजिए, लाभ जो भी है बटे क्रय मूल्य और इंटू 100 लगा दीजिए। लाभ हमको कितना हो रहा है, 15 रुपए का हो रहा है, और जो कि उसका कास्ट प्राइस कितना था, 25 था, इंटू 100 कर दीजिए। इसको काटेंगे तो कट जाए, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, 25 चौका 100 और 15 चौका 60% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60%। ठीक है, देखिए इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो आगे भी कंटिन्यू किए जाएं, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से आपके लिए ला रहा हूं। एंड चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया हमने यहाँ पे 12:13 S2 यहाँ पे सिंबल ये इस तरीके से था, यहाँ पे एक्चुअली डबल है, ये इस तरीके से है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई एक्स, सिंपल यही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये जाएगा 12x इक्वल टू 24 गुणे 13, यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, 12 दूनी 24 कट गया, x का मान निकल गया 13 दूनी के 26 इज द राइट आंसर। बस कहानी खत्म हो गया। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचने में 10% की हानि हो गई, मतलब कि 90% इक्वल टू वैल्यू हमको दे दिया है 1170 रुपया। ओके, अब क्या कह रहा है, यदि 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने में बेचा जाएगा। तो हमको 120% चाहिए, तो ठीक है 120% वाले 1170 डिवाइड बाई 90 इंटू 120%। परसेंटेज अगर आप लोग लगा रहे हैं तो सब तिकड़म आपको फटाफट पता है कैसे हम लोग कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, 3 से हमको लग रहा है कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, 2 बचा 3 9 27। ठीक है, इसको चाहे तो काट देने तो इसे भी काट सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9 13, 13 12 गुणा कर दीजिए 1560 इस क्वेश्चन में सही आंसर आ जाएगा ना। देखिए 13 दूनी के 26, एक शून्य अभी इसका बचा हुआ है 20 वाले का लगा दिया हमने, और 13 एक कम 13, 2 15 हो जाएगा, तो 1560 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। मैं और भी जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं सबको बना के आपके डिलीवर करूंगा, जितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं डिलीवर करूंगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। एंड दोस्तों मेरा नंबर है, अगर आप CGD की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर मुझे अपना नाम लिख के
और आप SSC GD और अपने स्टेट का नाम SSC GD जरूर लिखिएगा और स्टेट का नाम लिख के सेंड कर दीजिए। नंबर है आपका